दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने ये जाना कि कैसे हम अपने बड़े लक्ष्यों को अगर चंक डाउन करके छोटे छोटे भागों में बांट लें तो उन्हें पूरा करना हमारे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। और उन छोटे गोल्स को या छोटे चंक्स को पूरा करते करते कब हम अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे इसका एहसास तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है वो बनी रहेगी। इसके अलावा जब छोटी चीजें, छोटे कार्य हमारे सामने होते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत मामूली सा काम है, मैं इसे करके पूरा करके ही सांस लूंगा। और ऐसे में आप आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मान लो कि अगर आपने कभी ये निर्णय लिया कि मैं बाय रोड अपनी गाड़ी से मुंबई तक का सफर करूंगा। अब ये सफर ऑब्वियसली हो सकता है काफी लंबा हो। उस सफर में ऐसी क्या चीज है जो आपको राहत देती है, इस बात को समझने का प्रयास करें। जब भी हम किसी लंबे सफर में होते हैं तो हर वक्त हम एंग्जियस होते हैं कि कब तक हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ऐसे में जो छोटे छोटे चंक्स जो होते हैं उस सफर के दरमियान, मान लो मुंबई की दूरी आपके घर से 500 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 1200 किलोमीटर है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जब भी आप उस सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब आपको पहला माइलस्टोन दिखाई देता है कि मुंबई 250 किलोमीटर सपोजेडली, तो आपको लगता है कि हमने सफर की शुरुआत करी। फिर अगले पिलर तक जब आप जाते हैं, वो जो माइलस्टोन है जिसमें आप देखते हैं मुंबई 249 किलोमीटर, आपको थोड़ी सी राहत मिलती है कि मैं 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूं। ऐसे करते करते जब आप देखते हैं 240, 230, 222, 210, 200, 198, ये जैसे जैसे एक एक चंक यानी कि एक छोटा छोटा माइलस्टोन जैसे जैसे आप क्रॉस करते हैं, आप राहत की सांस लेते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आपको ये पता होता है दैट आई एम ऑन द राइट पाथ इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम रीचिंग माय डेस्टिनेशन ग्रेजुअली। सो चंक डाउन करके लक्ष्य तय करने का आनंद ही कुछ और होता है। तो इसीलिए अपने गोल्स को चंक डाउन जरूर करें। इसके अलावा आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं वो है कि हम अपने गोल्स को अचीव करते हुए जो काम कर रहे हैं उसे मेजर कैसे करें। क्या हम अपने कार्य में अपना 100% दे रहे हैं? ये जानने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिसे हम मान सकते हैं कि वो सेल्फ ऑडिट की तरह काम करेगा। और सेल्फ ऑडिट के लिए आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है और एक पेपर में आपको वर्टिकली डेज लिखने हैं। यानी कि आप सीधे लाइन खींचकर बाईं तरफ जो आप चौथाई छोड़ते हैं किसी भी पन्ने पे, उस पे आप मंडे टू संडे की डेज नेम लिखें और हॉरिजॉन्टली यानी कि टॉप पे चौथाई छोड़ेंगे और वहां पे आप आवर्स लिखेंगे। यानी मान लो कि रात के 12 बजे दिन खत्म होता है तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, 0000 आवर्स, और खत्म कहां करना है, फिर से 0000 आवर्स पे। उस बीच में आपको क्या लिखना है, 0100 आवर्स, 0200 आवर्स, ऐसे करके आपको 24 खाने बनाने हैं। ये पेपर जैसे ही आपने तैयार कर लिया, अब आपको करना क्या है, जब भी आप सुबह उठेंगे तो लास्ट के घंटों में जो आपको याद आए कि आप क्या कर रहे थे उसे लिख लें। सपोज मैं अगर सुबह 6 बजे उठता हूं और मेरी वो शीट रात के 12 बजे से शुरू होती है, तो अगर मैं रात को 12 बजे सो गया था तो मैं क्या लिखूंगा, स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, ये सुबह 6 बजे तक। आफ्टरवर्ड्स उठकर मैंने क्या किया, अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, जब भी आपको वो शीट की याद आए उस शीट को निकालें और पिछले घंटों में आपने क्या क्या किया उसे लिख डालें। सपोज मैं 8 बजे तक नाश्ता वास्ता कर रहा था, अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, तो मैं वहां लिख दूंगा
अंदाजे से कि मैं सुबह गया, स्नान किया, फिर नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने पूजा किया या कुछ भी किया, व्हाटएवर, मैंने एक्सरसाइज करी, ये चीज़ें हम लिख देंगे। सपोज 8:30 बजे में पूरा लिख दिया। अब संभवतः आप ऑफिस चले जाएं, कहीं चले जाएं, उस शीट को अपने जेब में रखें। दोस्तों, ये आपको 1 हफ्ते तक करना है। शीट को जेब में रखेंगे और आप फिर उसमें लिखेंगे कि पिछले, जब भी आपको याद आ जाए, उस शीट की याद आए, उसे निकालें और जिस घंटे में, जिस पल में आपको याद आ रही है शीट, उस वक्त निकालकर पिछले घंटों की जो एक्टिविटीज है उसको लिख डालिए। सपोज दिन के 1 बजे मुझे उस शीट की याद आई, मैंने उसको निकाला जेब से, और सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे तक अंदाजन मैं कब कब कौन से आवर्स में क्या क्या कर रहा था लिख डालिए। अब मान लो मेरी शीट कुछ इस तरह से बनती है कि मैं 8:30 बजे मुझे याद आई, शीट पे मैंने लिखा कि 6 बजे मैं उठा, उसके बाद उठकर मैंने थोड़ा सा वॉक किया, एक्सरसाइज किया या नहीं किया, मैं फिर से सो गया, व्हाटएवर इट इज। वहां लिखते हुए हमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। जो हम कर रहे थे, जितना हमें याद है वो हम लिखेंगे। मैं टेलीविजन देख रहा था, मैं मोबाइल फोन चला रहा था, मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, मैं अनर्गल गाने सुन रहा था, व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई विल राइट इट डाउन, क्योंकि मुझे सेल्फ ऑडिट करना है पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या कब कब किया। ऐसे आप पूरे दिन भर की एक्टिविटीज को लिखने का प्रयास करें। याद रखेंगे, आपको एक एक चीज ईमानदारी से लिखनी है और वो शीट आपकी अपनी ऑडिट है और आप उसे करेंगे, तो उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। इट विल बी कंप्लीटली योर सीक्रेट। ऐसे करते हुए शाम तक उस शीट को एक बार सरसरी निगाह से देख लें, रात को सोने से पहले, और जहां तक हो सके उसे फिल करें। ऐसे आप 1 हफ्ते तक करेंगे। 1 हफ्ते तक करने के बाद हफ्ते के 7वें दिन आपको उसकी फुल ऑडिट करनी है। दैट 24 घंटे के दरमियान मैंने पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या किया। जब उसकी आप पूरी ऑडिट करेंगे, आप अपने कार्य का एक सम टोटल निकाल पाएंगे कि मैंने कितना वक्त एग्जैक्टली अपने लक्ष्य के लिए दिया और कितना वक्त मैंने बर्बाद किया। दोस्तों, कई बार एक इंसान को मैंने कहते हुए सुना है कि यार मेहनत तो बड़ा करता हूं पर रिजल्ट नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉपर मेहनत करें और उसके फल आपको ना मिले, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका यह अर्थ नहीं कि फल आपको नहीं मिलना, वो कहते हैं फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है वो है तुम्हारा कर्म। तो ऐसे में आपके अपने कर्म की ऑडिट होनी चाहिए, और इसीलिए एक कहावत है दैट द नेट वर्क विल पे यू नेट वर्थ। जितना आप काम करेंगे उसके अनुरूप आपको प्रतिफल मिलना ही मिलना है, इवन उससे कहीं ज्यादा। मैंने तो ये अनुभव किया है। तो अगर आपके पास ये ऑडिट हो कि दिन भर में मैंने अपने लक्ष्य के लिए, जो भी मेरा लक्ष्य है, वो बड़ा है, छोटा है, नन्हा है, बालक है, व्हाटएवर इट इज, मैंने कितना समय दिया अपने उस लक्ष्य के लिए, कितना कार्य किया अपने उस लक्ष्य के लिए, इसकी ऑडिट पूरे हफ्ते की मेरे पास होनी चाहिए। और धीरे धीरे से डे तक लेकर आए, यानी हर दिन की ऑडिट आपको शाम को करनी है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इन्वेंटरी। आप खुद को ही इन्वेंट कर पाएंगे, अपने विचार, अपने कार्य को आप इन्वेंट करेंगे, एक तरह से उसको आप एक तरह से उसकी ऑडिट कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आपको एग्जैक्टली ये पता होगा कि हाँ, लैकिंग कहाँ है। अगर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा या कोई मुश्किल आ रही है तो दिक्कत कहाँ है। और जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी जब आप समस्या को जान पाएंगे, तभी आपका मन समाधान को ढूंढना शुरू करेगा और समाधान को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ अपनी शक्ति झोंकेगा। इसीलिए कई बार हम ये एजम्पशन में रहते हैं कि मैंने मेहनत बहुत करी लेकिन रिजल्ट मुझे सही नहीं मिल रहा। दोस्तों, ऐसा होता नहीं, लिटरली ऐसा नहीं होता। मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ गफलत तो जरूर है। उस गफलत को ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और आज के इस पॉडकास्ट से मुझे उम्मीद है कि आपको एक नया लेसन मिला हो और एक बेहतर तरीके से आपको अपनी ऑडिट करने का फॉर्मूला मिला हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन में लगातार निरंतर आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को हासिल करेंगे, क्योंकि आपका जन्म ही सफल होने के लिए हुआ है। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हुए मैं संदीप कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। दोबारा मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so much. Have a nice day ahead. Have a great day. Thank you.